एक पिछले दिनों में जो है कि एक लड़के की हत्या कर दी गई है, उसके मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं और प्रशासन से काफ़ी बातें भी हुई हैं। जो बातें हुई हैं आप बताएं, आपका नाम क्या है और पद क्या है, और यहाँ पर जो आप किस माध्यम से आए हैं पूरी बात अपनी रखें। मैं करण वर्मा पासी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हरदोई। मैं जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे हमारा एक बहुजन समाज का भाई मार दिया गया है, तो अपनी टीम के साथ में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और परिवार का आरोप है कि 3 लोगों ने उनकी हत्या की है। तो अभी प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम पंचनामा कर पोस्टमार्टम यहाँ से कराया गया है। इसके बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए लखनऊ जांच भेजी गई है और जो भी आगे की कार्रवाई है, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो वो लोग यही बता रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में सारी कार्रवाई आगे की जाएगी। और मेरा आश्वासन है यहाँ के पीड़ित परिवार को और यहाँ के लोगों को कि अगर यहाँ पे जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ में किसी तरीके की अगर रहम उन पे किया गया या उनका पक्ष लिया गया या उनका साथ दिया गया तो शासन प्रशासन का 7 दिन का टाइम देके जा रहा हूँ यहाँ से। तब तक के लिए टाइम है 7 दिन का प्रशासन के पास में। अगर विधिक कार्रवाई नहीं हुई, जो भी आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हुए और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा नहीं गया तो हमारी टीम शासन प्रशासन के विरोध में कार्य करने का काम करेगी और ज़रूरत पड़ी तो हरदोई भी जाम होगी और एसपी डीएम का घेराव भी किया जाएगा। और जब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। जैसा कि अभी अगर कोई क्षेत्र में मामला होता है, अगर किसी की लड़की अगवा की जाती है तो प्रशासन उसके रिश्तेदार या उनके घर में ढूंढे जाते हैं। अभी जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया है कि इस लड़के के साथ में और भी 3 लोग रहते थे, अभी तक क्या उनसे कोई जांच हुई या पुलिस की गिरफ्त में आया कि नहीं आया? प्रशासन से इस मामले को लेकर के बात हुई है, वो उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनसे गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध हैं उसके उन्हीं पे नहीं, और भी आसपास के जो लोग वहाँ पे बैठते थे या आते जाते थे या जिनका रहन सहन था, उन सबसे पूछताछ की जाएगी पूरी जोर के साथ में। और जैसा कि इस मामले की विवेचना किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, क्या उस अधिकारी से आपकी बात हुई? जुनेद खान। अभी जुनेद खान जी के द्वारा इस मामले की राधे श्याम जो हैं हल्का इंस्पेक्टर, उनके द्वारा अभी यहाँ पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई। उसके अलावा एडिशनल एसपी से भी बात हुई है और एसएचओ साहब से भी बात हुई है कि जो भी है विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रशासन जो भी है पूरा परिवार के साथ में रहेगा। अगर शासन प्रशासन ढीला ढाली करता है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और जैसा कि पीड़ित परिवार द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे जो लड़के की जो है कि हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन इसमें जो है कि कहीं शराब के नशे में दिखा रहा है या कहीं लू के लगने से दिखा रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि इसके सर में भी जो है कि चोट लगी है, पीछे घाव है जिससे ब्लड निकल रहा था। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी जो है कि अद्धों से या लात से पीटा गया, मारा गया है। उसके बाद उसके जो है कि कान में भी जो है कि थोड़ा चोट आई और नाखून भी फटे हुए हैं। इसमें क्या आप उस चीज़ के विजुअल लिए गए हैं, हमारी टीम द्वारा भी विजुअल लिए गए हैं। हमारे जो जिला मीडिया प्रभारी है, जो हमारा मीडिया सेल है, उसके विजुअल लिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम जो हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मैं प्राप्त कर चुका हूं। और इसके आगे 7 दिन के अंदर हमें पंचनामा चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए कि पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम मिलान करवाएंगे। अगर जो निशान हैं वो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आए, क्या है कारण है, क्या नहीं है, और तब तक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है वो आ जाएगी। उसके आधार पे अगर डॉक्टर या पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोई भी अगर इसमें घूस लेके या किसी तरीके से XYZ या दबाव में, प्रशासन के दबाव में, नेताओं के दबाव में या सामंतवादियों के दबाव में आकर के अगर उचित प्रक्रिया नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे और उनको भी जेल भेजा जाएगा। आखिरी सवाल है, जैसे कि यहाँ पर प्रशासन और आप सब लोग आए तो पीड़ित परिवार से आपकी बात हुई, तो क्या पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है? पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर
अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। ठीक है, पीड़ित परिवार अभी अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा तो पीड़ित परिवार से भी निवेदन है कि आप लोग अभी अंतिम संस्कार करें, उसके बाद में आगे जो भी प्रक्रिया है उसमें हम लोग हर तरीके से आपके साथ में हैं। और अगर प्रशासन इसमें गलत करता है तो प्रशासन के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने किया है ये उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। यहाँ पर पीड़ित परिवार में कौन कौन मौजूद हैं? ये उनके भाई हैं। तो आप प्रशासन के कार्रवाई से या जो भी अभी तक जो भी कार्रवाई प्रचलित हुई उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम सहमत नहीं है, कोई कार्रवाई है नहीं, सहमत नहीं है कार्रवाई से। तो अभी आप जो है किस मंत्री का जो है कि अंतिम संस्कार करेंगे? हाँ, अंतिम संस्कार तो करेंगे, रखे नहीं रहेंगे, अगर रखे रहेंगे तो सरेगा। हाँ, तो यहाँ पर मौजूद जो प्रशासन है उसने आपके लिए आपके पक्ष में क्या बात कही? हमारे पक्ष में यही कहा, जो हमें रिपोर्ट में जो मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं कार्रवाई की जाएगी तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, तो हमें टाइम दिया जाए। क्या आप प्रशासन की बात मानकर मिट्टी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं? हाँ, प्रशासन का कहने मानने के लिए हम अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको फिर भी न्याय नहीं मिला तो क्या आप करेंगे? तब हम आगे बढ़ेंगे, हम भाई अपना नहीं उठाएगी भैया, बात आगे धरेंगे। हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो और आगे हम बढ़ेंगे। हमें भाई न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिल रहा, हाँ, अगर न्याय नहीं हमें मिल रहा तो हम कुछ तो भाई करेंगे। हाँ, जैसा कि अभी जैसे आपने बताया कि 3 लोग और भी हैं, अभी तक उन पर कोई पूछताछ या किसी प्रकार का कोई अभी कोई उनसे कुछ जांच नहीं हुई है। तो आपका क्या कहना है, उनसे जांच की जाए? हाँ, उनसे जांच की जाए। आपका मानना क्या है कि उन लोगों द्वारा ही मर्डर किया गया? हाँ, मेरा मानना है उन द्वारा मर्डर किया गया, उनसे पूछताछ की जाए। उनके नाम और उनके पिता के नाम बताओ। उनका नाम है कार्तिक, एक का नाम कार्तिक, पिता का नाम रमन, दूसरे का नाम है शिवम, पिता का शुभम, और पिता का नाम है विजय, और तीसरे का नाम है दुनिया सिंह, पिता का नाम है तेज बहादुर। शिलादेव जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है जी कि संवैधानिक अगर बात की जाए तो सबसे पहले एफआईआर होती है, उसके बाद में विवेचना होती है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो रूल है, कई अधिकारियों से बात भी कुछ लोगों ने की है जी, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद में विवेचना का विषय होता है। जैसा कि प्रशासन से मेरी बात हुई है जी, वहाँ पे एप्लीकेशन कोई देने नहीं गया है। ठीक है, जैसा प्रशासन को लिखित में एप्लीकेशन कोई प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, प्रशासन को जानकारी मिली है तो प्रशासन यहाँ पे आया है, उसे संदिग्ध लगा है कि संदिग्ध हालातों में सब मिला है, तो उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में कारण क्लियर ना होने के कारण फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। सुनने में ये आ रहा है कि जब वहाँ से जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद एफआईआर होगी, लेकिन अगर रूल की बात की जाए तो सबसे पहले एफआईआर होती है, उसके बाद में विवेचना का विषय होता है। विवेचना का विषय उसके बाद में ही होता है। वहाँ पे कोई प्रार्थना पत्र जो प्रशासन का कहना है, वहाँ पे कोई प्रार्थना पत्र नहीं। यदि प्रार्थना पत्र पीड़ित पक्ष अगर देता है तो एफआईआर होगी या नहीं होगी? प्रशासन का कहना है, जो यहाँ पीड़ित है कहना है कि एफआईआर बाद में लिखी जाएगी। अगर जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है यदि वो प्रार्थना पत्र देता है तो एफआईआर पहले होगी या बाद में लिखी जाएगी? देखिए, अगर कहीं उस एफआईआर और जो प्रार्थना पत्र है पीड़ित कभी भी दे सकता है, एफआईआर बाद में लिखी जा सकती है। ठीक है, एफआईआर अगर ऐसा हुआ है तो एफआईआर इनको लिखना ही पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए बैठे हैं, आम पब्लिक के लिए बैठे हैं, ना कि ये अपना वहाँ काम करने के लिए। एक बेनीगंज में ऐसा ही एक मामला फंसा है, उस पर आपकी क्या राय है? वहाँ एक लड़की को मार के अनुसूचित जाति लटका दिया, तो वहाँ भी एफआईआर अभी तक नहीं हो पाई है। बेनीगंज का जो मामला है आप गए नहीं क्या? उसके बारे में मैंने जानकारी खुफिया तरीके से करवाई है, उसके बारे में आप लोग पर्सनली मिल लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या उसमें है। वाइट बना लिया कितना 2-3